साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जहां हम गणितीय प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। यहां हम कक्षा 9वीं के अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण से प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न हल कर रहे हैं। अभी हम हल कर रहे हैं तीसरा प्रश्न, जहाँ कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है, तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगुने से 25 अंश अधिक है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि हमने ये त्रिभुज लिया हुआ है, ठीक है, और इस त्रिभुज में कुल कितने कोण होंगे, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि ये जो तीनों कोण हैं, इन तीनों कोण के लिए क्या कहा गया है कि त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से, मान लेते हैं कि ये जो कोण है पहला कोण है, ये दूसरा और ये तीसरा कोण है, तो दूसरा कोण से 15 ये पहला कोण को अधिक कहा गया है। ये पहला हो गया, ये मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा कोण है। तो हम पहले कोण को यदि x मानेंगे तो दूसरा कोण उससे 15 अधिक हो जाएगा, मतलब x + 15 हो जाएगा। और तीसरा कोण, ये जो तीसरा कोण है ये दूसरे कोण से, मतलब यहाँ जो कहा गया है, अच्छा मैं यहाँ थोड़ा सा इसको आगे लिख दिया हूँ, ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है, तो ये जो पहला कोण है ना, ये दूसरे से 15 अधिक है। तो यहाँ जो हमारे पास ये तीसरा कोण, दूसरा कोण जो हमने लिया है, ये पहले कोण से 15 अधिक है, तो पहला कोण हो गया x। और तीसरा कोण जो कहा गया है, तीसरा कोण, ये जो तीसरा कोण है दूसरे कोण के दुगुने से 25 अधिक है। तो ये जो कोण है ये इसका दुगना मतलब 2x और इसमें 25 अधिक है। ठीक है, यहाँ हौच पौच लग रहा होगा तो हम अभी समझेंगे, लेकिन यहाँ हम समझ लेते हैं 1, 2 और 3 कोण है, जहाँ कंडीशन दिया गया है कि त्रिभुज का एक कोण, मतलब ये पहला कोण जो है दूसरे कोण से 15 अधिक है। तो दूसरे कोण को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये उससे 15 अधिक है, इसलिए दूसरे कोण को हमने x + 15 किया। और तीसरा कोण, मतलब ये वाला कोण जो है दूसरे कोण से के दुगुने से 25 अधिक है, इसलिए इसका कोण का मान क्या है, x, तो इसका दुगना मतलब 2x से 25 अधिक है। अब ये तीनों का योग, मतलब पहला कोण, जो पहला कोण है और दूसरा कोण जो है और तीसरा कोण जो है, इन तीनों कोणों का योग किसी भी त्रिभुज के लिए कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अब इनके मान को यहाँ रखेंगे और हल करेंगे। तो यही इसका मेन मेथड है, सिद्धांत है, जिसकी सहायता से हमको ये प्रश्न हल करना है। अभी हम मान लेते हैं कि माना कि हमने दूसरे कोण को क्या माना है, x। माना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप x ही मानो, आप कुछ दूसरा भी मान सकते हैं। जैसे कि माना कि दूसरा कोण y है, ऐसा करके भी आप कर सकते हैं, p कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर x लिया है, तो माना कि दूसरा कोण x है, तो पहला कोण क्या होगा, प्रश्न के अनुसार पहला कोण होगा उससे 15 अधिक है, x + 15 होगा, ठीक है। तथा इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा कोण है, तो तीसरा कोण क्या कितना होगा, तीसरा कोण दूसरे कोण से दुगने से, मतलब 2x से 25 अधिक है। प्रश्न में यही कहा गया है, तीसरा कोण दूसरे कोण का दुगने से 25 अधिक है, तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। अतः तीनों जो कोण होंगे योग 180 अंश होगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, कोणों का योग बराबर पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण। तो कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। हमने योग की जगह पर 180 अंश लिख दिया। पहला कोण का मान क्या है, x + 15, दूसरे कोण का मान क्या है, x है, और तीसरे कोण का मान क्या है, 2x + 25। अब देखिए साथियों, जो x वाले हैं उनको एक साथ और जो संख्या वाले हैं उनको एक साथ रखेंगे पहले। तो देखिए ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है, तो सभी प्लस है, तो इसलिए x और x का 2x और यहाँ का 2x, मतलब टोटल कितने हो गए, 4x हो गए। यहाँ 15 और संख्या में क्या आया है, 25, 15 और 25 हो गया 40। तो हमको x का मान ज्ञात करना है, हम 40 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो 180, ये 40 इधर प्लस था, इधर आके क्या बन गया, माइनस, और यहाँ पर आ गया 4x। अब 180 में से 40 जाएगा तो बचेगा आपके पास 140 बराबर 4x।
अब इसका हमको उत्तर निकालना है। हम इसको हल करेंगे तो x का मान निकालने के लिए हम इसको पहले ऐसे पलट के लिख लेते हैं। 4x = 140 ऐसा पलट के लिख लेंगे। तो x का मान यदि हमको निकालना है तो 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे, मतलब x = क्या हो जाएगा 140/4। तो आप 140 में 4 का भाग देंगे तो ये 35 आता है। तो 35 अंश आएगा x का मान, अतः x बराबर 35 अंश आएगा। अब देख लीजिए पहला कोण क्या होगा, पहला कोण बराबर होता है x + 15। तो पहला कोण में x का मान रखेंगे 35 प्लस यहाँ पर आ गया 15, कितना आ गया 50 अंश। दूसरा कोण, तो दूसरा कोण जैसा कि आपको पता है दूसरा कोण तो खुद ही x है, तो x बराबर कितना आ गया 35 अंश। और तीसरा कोण, तो तीसरा कोण का भी एक सूत्र हमने वहाँ देखा हुआ है, क्या है तीसरा कोण का सूत्र 2x + 25। तो 2x + 25 हमने लिखा, मतलब 2x + 25। तो 2 और x की जगह पर आ गया कितना है x का मान 35 और प्लस 25। इसको हल करते हैं तो 2 का 35 से गुणा होगा तो 35 दोने हो गया 70 और प्लस यहाँ पर आ गया 25। तो ये दोनों यदि एक साथ जुड़ेगा तो 95 बनता है। अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं तीनों कोणों का योग 50, 35 और 95 को यदि हम जोड़ते हैं तो 180 प्राप्त होता है। और ये पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण का मान इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ये गणित जो है आपको पसंद आया होगा, लेकिन यदि कहीं समझ में नहीं आया है, कोई सुझाव है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा अच्छे से समझना हो तो रिवाइंड कर करके देखिए, खुद से कॉपी में हल करके देखिए, फिर आपसे ज़रूर करके आसानी से ये बनेगा। ठीक है साथियों, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।